करेंट अफेयर्स की क्लास डेली सुबह 7 बजे और मैथ्स की प्रैक्टिस क्लास डेली सुबह 10 बजे फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। आगे सभी न्यू अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिनंदन स्टडी पॉइंट। आशा करते हैं दोस्तों आप घर पे होंगे और सुरक्षित भी होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, डेली मैं आपको इस क्लास में 10 से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूं और लास्ट में दोस्तों आपको इसमें एक क्वेश्चन भी देता हूं होमवर्क के तौर पे। और दोस्तों जितने भी मैं क्वेश्चन आपको कराता हूं विथ फुल एनालिसिस के साथ और इसके फैक्ट्स भी बताता हूं। दोस्तों आशा करते हैं आप इसे डेली देखते होंगे और डेली शेयर भी करते होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें आगे सभी न्यू अपडेट्स के लिए। और दोस्तों आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपको लेटेस्ट जानकारी चाहिए, आपको दोस्तों हमारे चैनल पर सबसे पहले मिलेगी। आप इसे सब्सक्राइब करें आगे सभी न्यू अपडेट्स के लिए और दोस्तों इससे बेहतरीन क्लासेस के लिए। दोस्तों आपको बता दें कि जितने भी आपके लिए क्वेश्चंस लाए जाते हैं द हिंदू में आए हुए आर्टिकल्स होते हैं जो आपके एग्जाम में द हिंदू से ज़्यादा ही क्वेश्चंस लिए जाते हैं। दोस्तों आप इसे देखिए, आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स होंगे आपको जरूर ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और काफ़ी हेल्पफुल भी होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से, जो कि हमने कल आपको दिया था। क्वेश्चन ऑफ द डे था अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 की थीम क्या है। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल नर्सेज डे 2020। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। आपका दोस्तों क्या है राइट आंसर होगा। आपको बता दें कि 12 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि दोस्तों आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती मनाने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का आयोजन किया जाता है। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2020 का जो विषय है, थीम है दोस्तों नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ है। और आपको बता दें कि जितने भी दोस्तों थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते जरूर हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें कि WHO ने 2020 को द ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में भी नामित किया है। आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए हमने इसको कवर किया है। आप इसे जरूर ध्यान दीजिए, जो कि WHO ने 2020 को द ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में नामित किया है। आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए अपनी मानक संचालक प्रक्रिया SOP विकसित करने का निर्णय लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज डिसाइडेड टू डेवलप इट्स ऑन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP फॉर टूरिस्ट विजिटिंग द स्टेट। दोस्तों आपका जो कि राइट आंसर होगा गोवा। गोवा दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। बात करें कि गोवा जल्द ही राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए अपनी मानक संचालन प्रक्रिया SOP विकसित करेगा, जो कि कोविड-19 को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंस की बैठक में भाग लेने के बाद प्रमोद सावंत जी ने अंतर्राज्य आंदोलन को प्रतिबंधित तरीके से अनुमति दी जानी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। क्योंकि दोस्तों पड़ोसी राज्य कर्नाटक और महाराष्ट्र में मामलों में क्या है, कोविड-19 जो मामले हैं काफ़ी स्पाइक देखे जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा दोस्तों मरीज कहाँ पे हैं, पेशेंट कोरोना वायरस के महाराष्ट्र में है। आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों बात करें आपका गोवा के बारे में, जो कि दोस्तों गोवा आपका जो है राज्य बना था 30 मई 1987 को। और कैपिटल दोस्तों क्या है, पाणाजी इसका कैपिटल है। और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट दोस्तों 2 है। और आपको बता दें कि गवर्नर कौन है, सत्यपाल मलिक जी गोवा के गवर्नर। और चीफ मिनिस्टर दोस्तों कौन है, प्रमोद सावंत जी चीफ मिनिस्टर हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली दोस्तों 40 है। और आपको बता दें लोकसभा सीट 2 और राज्यसभा सीट 1 है। आप इसे दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपको पूछते जाएंगे, आप इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों बात करते हैं कि गोवा इस समय रिसेंट न्यूज़ में था और किन किन कारणों से था, ये इस पर भी बात करें क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है। और दोस्तों बता दें कैसे हमने कल बात किया था, जो कि ब्लैक पैंथर जो है पाया गया है कहाँ पे, नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और कहाँ दोस्तों, दक्षिण गोवा में। हमने कल आपको दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे के तौर पे दोस्तों। और बता दें कि गोवा बिकम द फर्स्ट स्टेट टू बी फ्री ऑफ कोविड-19। दोस्तों पहला राज्य बना है जो कि कोविड-19 जितने भी केसेस हैं वहाँ पे नहीं है, खत्म हो गए, फ्री हो गया है। और आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने RBI ने दोस्तों कैंसिल किया है किसका, मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस RBI ने दोस्तों क्या है
आरबीआई ने रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट को। कहीं भी कोई भी डाउट हो मैथ्स से रिलेटेड, अभी दोस्तों अगर किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप क्या है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको सभी डाउट को क्लियर किया जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को ऐड करें ताकि हम इससे और अच्छी क्लासेस को प्रोवाइड करा सकें आपके श्योर सिलेक्शन के लिए। हमारा दोस्तों एक अपना यही एक लक्ष्य है कि आप अपने गोल को अचीव कर सकें। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य किसानों को उगाने के लिए फसलों की खेती को विनियमित करने वाला पहला राज्य बन गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रेगुलेट द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स बाई टेलिंग फार्मर्स व्हाट टू ग्रो? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा तेलंगाना। दोस्तों जो है क्या बन गया है, किसानों को उगाने के लिए फसलों की खेती को विनियमित करने वाला पहला राज्य। बात करें कि तेलंगाना किसानों को अपनी पायलट परियोजना के लिए एक हिस्से के रूप में विकसित करने के लिए कहकर फसलों की खेती को विनियमित करने के लिए दोस्तों क्या पहला राज्य बन गया है आपका तेलंगाना। जो कि दोस्तों तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने एक बयान जारी कर कहा कि राज्य धान उगाने के लिए 50 लाख एकड़ तक क्या है जमीन को सीमित करेगा। और बता दें कि सरकार ने दूसरी फसल लाल चने की खेती को भी 10 लाख एकड़ तक सीमित कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों राज्य जल्द ही एक घोषणा करेगा कि किस क्षेत्र में किस फसल की खेती की जाए। आप दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये जो तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया है। और आपको बता दें दोस्तों कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि लाल चने की खेती कहाँ पे की जाने की बात की गई है, तेलंगाना। आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं दोस्तों तेलंगाना के बारे में। अबाउट तेलंगाना दोस्तों, ये जो है 2 जून 2014 को राज्य बना था और इसकी कैपिटल क्या है, इसकी राजधानी हैदराबाद। नंबर और डिस्ट्रिक्ट 33 है। गवर्नर दोस्तों तमिलिसाई सौंदरराजन जी हैं और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों तेलंगाना के। और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 119, लोकसभा सीट 17 और राज्यसभा सीट दोस्तों 7 है। आप इसे ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर दोस्तों अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे तो भी पूछा जा सकता है, या फिर दोस्तों स्टैटिक जी के बन के इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर बनते हैं आपके एग्जाम में। आप इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन मनमीत सिंह वालिया का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े थे? फॉर्मर नेशनल चैंपियन मनमीत सिंह वालिया पास्ड अवे, ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? दोस्तों आपका जो है राइट आंसर होगा टेबल टेनिस। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। बात करेगी पूर्व राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियंस को दोस्तों कौन? मनमीत सिंह वालिया, जो लगभग 2 वर्ष से दुर्लभ एएलएस बीमारी से पीड़ित थे। उनकी क्या है मृत्यु हो गई। और दोस्तों बता मनमीत एएलएस दोस्तों एएलएस क्या है? एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस से पीड़ित थे, जो कि दोस्तों एक ऐसी बीमारी जो मोटर न्यूरॉन अधपतन का कारण बनती है, जिससे दोस्तों क्या होता है स्वैच्छिक जो मांसपेशियां क्या कमजोर होती जाती हैं, मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं। और दोस्तों बता दें कि मनमीत सिंह वालिया जी 1989 में राष्ट्रीय चैंपियन बने, जब उन्होंने हैदराबाद के पुरुष एकल फाइनल में एस श्रीराम जी को हराया था। आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट है आपका, हाल ही में तेलिया रुमाल ने निम्नलिखित में से किस राज्य से भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त किया है? आपका दोस्तों राइट आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना दोस्तों जो है आपका राइट आंसर होगा। बात करें कि दोस्तों इसका फुल डिटेल में, तेलंगाना के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। जो ग्राफिकल इंडिकेशन दोस्तों क्या है मिला हुआ है। तेलिया रुमाल कपड़े में कॉटन लूम के साथ जटिल हस्तनिर्मित काम शामिल है, जो केवल पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का उपयोग करके बनाया जाता है और किसी अन्य यांत्रिक साधनों का उपयोग नहीं किया जाता। दोस्तों आपसे ध्यान रखिएगा ये किस तरीके से बनता है। और बता दें कि टीला अफवाह 3 विशेष रंगों जैसे लाल, काले और सफ़ेद में विभिन्न प्रकार के डिजाइन और रूपकांकरों का प्रदर्शन करती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में सोहराई खोवर पेंटिंग निम्न में से किस राज्य से जीआई टैग मिली है? दोस्तों जो कि है सोहराई खोवर पेंटिंग, आपका राइट आंसर होगा झारखंड। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। बात करें कि झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है और झारखंड की स्थानीय आदिवासी महिलाएं सोहराई खोवर पेंटिंग का अभ्यास करती हैं, जो एक पारंपरिक और अनुष्ठानिक भित्ति कला है।
और यह मुख्य रूप से हजारीबाग जिले में स्थानीय फसल और शादी के मौसम के दौरान ही प्रसिद्ध भी होता है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं फिर तब आपका झारखंड के बारे में। दोस्तों झारखंड जो है 15 नवंबर सन 2000 को आपका राज्य बना था और कैपिटल क्या है, रांची इसकी कैपिटल है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 24 है। गवर्नर दोस्तों कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी चीफ मिनिस्टर हैं। और दोस्तों मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 81 है, लोकसभा सीट 14 और राज्यसभा सीट दोस्तों कितना है, 6 है। आप इसे ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपका नेक्स्ट दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और लोगों को इसमें बोलिए कि इन्हें आप हमारे साथ जुड़ें और अपने एग्ज़ाम से अपने गोल अपने अचीव करने के लिए हमारे साथ लगे और उस गोल को अचीव भी कर सकें। और दोस्तों हम लोग इससे अच्छे और बेहतरीन क्लासेस को प्रोवाइड किया जाएगा आपके लिए, आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। दोस्तों नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे भारत फुटबॉल फेडरेशन AIFF द्वारा इस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय द इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फॉर दिस ईयर अर्जुन अवार्ड। दोस्तों ये किसे दिया गया है, संध्या चिंगन और N बालाजी। दोस्तों संध्या चिंगन को और N बाला देवी जी को, ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। दोनों लोगों को अर्जुन पुरस्कार से नामांकित किया गया है। बात करें कि दोस्तों अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने संध्या झिंगन और N बाला देवी को इस साल के अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। अर्जुन पुरस्कार दोस्तों एथलीटों की उपलब्धि को पहचानने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया सम्मान है। और दोस्तों बता दें कि इस साल जनवरी में बाला यूरोप में खेलने वाली पहली भारतीय बनी दोस्तों, जो कि महिला पेशेवर फुटबॉल बनी। ठीक है, पहली नहीं दोस्तों, जो कि ये क्या है, जनवरी में बाला यूरोप में खेलने वाली भारतीय महिला पेशेवर फुटबॉलर बनी थी। और दोस्तों झिंगन जिन्होंने 2015 में फुटबॉल में अपनी अंतर्राष्ट्रीय शुरुआत की और राष्ट्रीय टीम में अभी भी हैं, शामिल हैं, आपसे ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आपका अर्जुन अवार्ड के बारे में। दोस्तों जो कि द अर्जुन अवार्ड आर गिवन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। दोस्तों जो अर्जुन अवार्ड है किसके द्वारा दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा दिया जाता है। और दोस्तों जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज होता है, जो कि अचीवमेंट्स पाते हैं स्पोर्ट्स में उनको दिया जाता है। और दोस्तों बता दें कि ये कब स्टार्ट हुआ था, 1961 से दोस्तों क्या है स्टार्ट हुआ था अर्जुन अवार्ड को देना। और दोस्तों ये कैश प्राइस दोस्तों कितनी होती है, 5 लाख रुपए, और एक ब्रॉन्ज स्टैचू होती है दोस्तों अर्जुन की और एक स्क्रॉल की, आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं आपका नेक्स्ट जो कि है, हाल ही में डी ग्रेगोरियो को 2018 डोपिंग मामले के समापन के बाद 4 साल का प्रतिबंध दिया गया है, वह निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं। दोस्तों वह जो है किस खेल से जुड़े हैं, आपका राइट आंसर होगा साइकिलिंग, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं इनका, डी ग्रेगोरियो को रक्त बूस्टर एरिथ्रोपाइटिन के एक रूप डार्बोपेटिन के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया। और दोस्तों इनका क्या है, अंतिम रूप के द्वारा इनके क्या है निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है। और इस पदार्थ को अक्सर ब्रांड नेम एलएसपे नाम से जाना जाता है। और दोस्तों बता दें कि डी ग्रेगोरियो अब 34 वर्ष के हैं, जो कि 2012 के टूर डी फ्रांस में फ्रांसीसी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था इनको, जिससे उनकी तत्कालीन टीम कॉफिडिस को निलंबित कर दिया गया था और उन्हें दौड़ से भी हटा दिया गया था। बस आपको दोस्तों इतना याद रखना है कि डी ग्रेगोरियो हैं जिन्हें क्या है निलंबित कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE का न्यू चेयरमैन दोस्तों किसे किया गया है, मनोज आहूजा, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। बात करें दोस्तों की ओडिशा कैडर के IAS मनोज आहूजा को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि वर्तमान में आहूजा विशेष निदेशक लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कार्मिक और परीक्षण विभाग से कार्यरत हैं। और दोस्तों आहूजा CBSE के अध्यक्ष के रूप में अनीता कारवाल की जगह लेंगे। दोस्तों इससे पहले जो कि CBSE के अध्यक्ष कौन थी, अनीता कारवाल जी थी, आप इसे ध्यान रखिएगा। और अभी करेंटली में दोस्तों कौन है, दोस्तों मनोज आहूजा जी, आप इसे ध्यान जरूर रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए बात करते हैं CBSE के बारे में दोस्तों। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो कि दोस्तों ये नेशनल लेवल का बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, जो कि
ये दोस्तों इंडिया में रिकॉग्नाइज है प्राइवेट स्कूलों के लिए भी और पब्लिक के लिए भी। और ये दोस्तों कंट्रोल और मैनेज किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो केंद्र सरकार होती है उसके द्वारा क्या है, मैनेज किया जाता है। और आपको बता दें कि दोस्तों ये कहता है कि एनसीईआरटी करिकुलम के द्वारा ये क्या है, फॉलो किया जाए सभी स्कूलों को। और आपको बता दें कि ये पूरा अप्रोक्सीमेटली 20,299 सीबीएसई स्कूल्स हैं इंडिया में, और 220 स्कूल हैं 28 फॉरेन कंट्रीज़ में। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दें कि ये 1921 में स्टार्ट किया गया था, जो कि दोस्तों सबसे पहले कहाँ पे ये सीबीएसई एस्टेब्लिश्ड हुआ था दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 1921 में। आप इसे ध्यान रखिएगा। और दोस्तों प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आप इसे भी ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं। बस दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना है कि मनोज आहूजा जी को सीबीएसई के नए चेयरमैन के रूप में नामित किया गया है। आइए देखते हैं फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है दोस्तों, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के डाक विभागों ने एक ही दिन में अधिक से अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचने के लिए एक रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों किस राज्य ने बनाया है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ये दोस्तों जो है आपका राइट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश ने ये रिकॉर्ड बनाया है। बात करें कि उत्तर प्रदेश में डाक विभाग ने अपने दरवाजे पर नकदी प्रदान करने के लिए एक ही दिन में अधिकतम व्यक्तियों तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया, जो कि डाक विभाग के यूपी सर्कल ने राज्य में आधार सक्षम भुगतान एईपीएस के माध्यम से 2.74 व्यक्तियों को 30 करोड़ रुपए का लेन देन किया था। तो दोस्तों लेन देन किया है 30 करोड़ रुपए तक का, और यह एक दिन में सबसे अधिक व्यक्तियों के लिए नगद लेन देन है। आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में, जो कि दोस्तों हम लोग हमेशा हर सेशन में बातें करते हैं ताकि आपको दोस्तों रिवाइज हो सके, आपको याद हो सके, और आप किसी भी एग्जाम में बैठिए आप सभी क्वेश्चन को क्या है करके आ सकें। दोस्तों जो कि है आपका 24 जनवरी 1950 को ये क्या है राज्य बना था। कैपिटल दोस्तों है लखनऊ। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 75। गवर्नर दोस्तों आनंदीबेन पटेल जी हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403, और मेंबर्स एक्सक्लूडिंग 1 एंग्लो इंडियन मेंबर्स भी होते हैं दोस्तों। और लोकसभा सीट 80 और राज्यसभा सीट दोस्तों 31 है। आप इसे ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो आप ज़रूर पूछिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन कीजिए दोस्तों, और डिस्कशन ग्रुप भी है, आप मैथ्स की भी डिस्कशन कर सकते हैं, करंट अफेयर्स की डिस्कशन कर सकते हैं। आपके लिए सभी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए देखते हैं दोस्तों, बात करें कि इनका इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उत्तर प्रदेश में जो दोस्तों जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों पहला है आपका दुधवा नेशनल पार्क दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश। और दोस्तों नेक्स्ट है आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दोस्तों ये भी आपके एग्जाम में आता है। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वही हमने आपके सामने लेकर आया है, आपके एग्जाम में इसको पूछा जाता है। महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और दोस्तों कौन है लास्ट आपका, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी। दोस्तों आप जो है ये आप बस 6 आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए फिर तब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी एक विशेष आर्थिक पैकेज के लायक करने के लिए अर्थव्यवस्था को क्या किक स्टार्ट द इकोनॉमी की घोषणा की है। दोस्तों ये जो है गलत हो गया, ठीक है। किक स्टार्ट इकोनॉमी की दोस्तों क्या घोषणा की है, आपका राइट आंसर होगा 20 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा दोस्तों कि यह पैकेज कोविड संकट के दौरान सरकार द्वारा पूर्व घोषणाओं और आरबीआई द्वारा लिए गए निर्णयों के साथ मिलकर 20 लाख करोड़ रुपए का है। आप इसे ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है दोस्तों। और जो कि दोस्तों ये क्या है, यह भारत की जीडीपी के लगभग 10% के बराबर है, 20 लाख करोड़ रुपए। अब आप दोस्तों समझ गए होंगे। आइए देखते हैं फिर तब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है WHO ने हाल ही में देशों को मजबूत संपर्क अनुरेखण स्थापित किए बिना अपनी अर्थव्यवस्थाओं को फिर से खोलने के लिए चेतावनी दी है। दोस्तों पूछ रहा है कि WHO का मुख्यालय कहाँ पे है। दोस्तों जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, जो कि WHO का मुख्यालय है। बात करें कि दोस्तों WHO ने चेतावनी दी है कि देश अनिवार्य रूप से अपनी अर्थव्यवस्थाओं को फिर से खोलने के लिए
अंधाधुंध ड्राइविंग कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, कोई भी दोस्त जो है बिना किसी भी सेफ्टी के लिए दोस्तों क्या है अपने लॉकडाउन को खोल दे रहे हैं। इसके लिए क्या है चेतावनी दिया गया है WHO के द्वारा, क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस अभी क्या है अभी कंट्रोल में नहीं आया हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा फिर से ये महामारी का रूप ले सकता है। इसके लिए क्या है WHO ने चेतावनी दी है। और बता दें कि फ्रांस, बेल्जियम लॉकडाउन से उभरने के बाद चेतावनी आई। नीदरलैंड ने क्या किया दोस्तों, बच्चों को वापस स्कूल भेज दिया और कई अमेरिकी राज्यों ने अपने व्यापारिक प्रतिबंधों को जारी रखा। इसके लिए क्या है WHO ने चेतावनी भी दी है। आइए बात करते हैं आपका WHO के बारे में, जो कि दोस्तों है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। दोस्तों बता दें कि जो कि आपका WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है आपका स्पेशलाइज एजेंसी है जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा रिस्पॉन्सिबल है और ये क्या है इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए है। और आपको बता दें कि इसकी जो है कब एस्टेब्लिश हुई थी दोस्तों, 7 अप्रैल 1948 को WHO एस्टेब्लिश हुआ था। और दोस्तों डायरेक्टर जनरल कौन है, टेड्रोस एडोनम जी डायरेक्टर जनरल हैं। डिप्टी डायरेक्टर जनरल दोस्तों सौम्या जी हैं और डिप्टी डायरेक्टर जनरल दोस्तों कौन है, जेन एलिसन जी हैं। आपको समझ में आ गया। आपको बता दें दोस्तों कि 14 अप्रैल 2020 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया था कि वो क्या करेंगे, अपना फंडिंग को रोक देंगे जो WHO को दिया जाता है। ठीक है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। आइए तब देखते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका है क्वेश्चन ऑफ द डे। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में FIDE फाइट chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली वॉन द FIDE chess.com ऑनलाइन नेशंस कप? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। काफ़ी बच्चे देते हैं दोस्तों, आप भी दीजिए, आप जैसे स्टूडेंट्स सभी लोग देते हैं, आप भी दीजिए। और इसे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप 5 से 10 लोगों को ज़रूर जोड़िए, ताकि ये हमारा परिवार जैसे आगे बढ़ेगा और अच्छी क्लासेस को हम प्रोवाइड जरूर कराएंगे आपके लिए, आप जो कहेंगे। और दोस्तों इसे आप डेली देखिए और मैथ्स की क्लास को भी जरूर ज्वाइन कीजिए, आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आपको अगर कहीं भी कोई भी डाउट होता है, कोई त्रुटि लगती है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी आप राय भी दे सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों और अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, कल मिलते हैं। गुड डे, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।